वेलकम लर्नर्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ सुरेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश बीएड के जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके सेक्शन के पीवाईक्यू करवाना चाहता हूं। और आप इस समय सिर्फ पीवाईक्यू और अपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस को ही इम्पोर्टेंस दे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चंस। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज अलोरा एंड अजंता? कि हिमाचल प्रदेश की जो एलोरा और अजंता है, किस स्थान को इस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो कांगड़ा में स्थित मसरूर रॉक कट टेम्पल है, ऑप्शन बी, इसको अजंता और एलोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइनल वैली इन हिमालय इज नोन एज? कि जो आपके हिमालय हैं उनमें जो अनुदैर्ध्य श्लेष घाटियां हैं उनको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम जानते हैं दून घाटी के नाम से। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा? कि जो आपकी हिमाचल प्रदेश विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो उसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं आपके जयवंत राम। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहलूर स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय? तो कहलूर स्टेट आपका आधुनिक बिलासपुर को कहा जाता था और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो आपकी की थी राजा वीरचंद जी ने। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश? आपका जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसमें धामी मूवमेंट हुआ था, तो उसके लीडर कौन थे उस मूवमेंट के? ये क्वेश्चंस है। तो इस मूवमेंट के लीडर थे आपके भागमल सौठा जी, जिन्होंने धामी मूवमेंट को लीड किया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस? कि कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी है चंबा में। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच स्विस ऑफिशियल फॉर्मली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड? तो ये आपका कहा था विली टी ब्लेजर ने। इन्होंने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल? कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका हमीरपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? कि जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका बेमलो शिमला में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। विच वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हैड इनॉग्रेटेड द कालका शिमला रेलवे लाइन? कि जो आपकी कालका शिमला रेल लाइन है इसे भारत के किस वायसराय द्वारा उद्घाटित किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन बिजली महादेव टेम्पल? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर है? तो ये है आपका कुल्लू जिला में। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वो है आपकी रेणुका झील। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ इज श्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन मेरे लिए भी डाउटफुल है बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ मिलिंद पनोह? जो आपकी मिलिंद पनोह किताब है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके नागसेन। 15th क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो गाइस हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपके एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो आपके सशस्त्र बल होते हैं जैसे कि आर्मी, उसका चीफ कमांडर कौन होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ? कि जो भारत है
यहाँ पे अधिकतम इसका हिस्सा किस फसल को उगाने के लिए किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है चावल की खेती के लिए। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ कि मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल है 120 दिनों का। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट्स कि जो आपका सुब्रतो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड द 20th क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय इज जो सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अथमो प्रकाश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड पॉपुलराइज्ड द इंडियन क्लासिकल डांस एब्रॉड कि विदेशों में शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वो आपका पंडित उदय शंकर जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू हुम अमोंग द फॉलोइंग तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे हम बजट कहते हैं ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है 112 आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड आपका जो इंटरनेशनल योगा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 21 जून को। और आपका अगला प्रश्न है शिखर से पुकार इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड ये जो आपकी शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज आपका साइंस एंड टेक के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड कि जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द लास्ट लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो वो है आपका जम्मू से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज वाई स्काई सीम्स ब्लू कि आपका आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर कि अपवर्तन के कारण क्या होता है आपका आकाश नीला दिखाई देता है। सो गाइज ये था हमारा आज का 2020 का बीएड एंट्रांस का पीवाईक्यू एनालिसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये कंटेंट अगर वैल्यूबल लगा होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका एक मैराथन सेशन लूँ इसके ऊपर तो अगर काफ़ी लोगों के इसके ऊपर कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वो। थैंक यू। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।